मैं इसके कमरे में गया था, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। फिर उठे झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते पर सवाल। कमरे में घुस गए, गलती उनकी है। अगर मेरे इरादे गलत होते तो क्या मैं रूम लॉक नहीं करता? जिन्होंने तुम्हारे कान भरे हैं ना, उनसे सवाल करो ना। फिर शुरू हुआ घर में तमाशा। झूठ मत बोलना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चॉकलेट दी थी तो क्या हो गया? इसमें क्या गलत है? अर्शी ने तोड़ा अनिरुद्ध से रिश्ता। भरोसे की बात ही नहीं है था। पहले मैं भरोसा करती थी लेकिन अब नहीं, इसलिए मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। स्टार प्लस के सीरियल झनक में आए दिन कोई न कोई तमाशे होते ही रहते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि झनक ही है। असल में झनक के पैर में जब चोट लगी थी तब अनिरुद्ध पहुंच गया था उसकी मरहम पट्टी करने। इतना ही नहीं भाई, आज तो अनिरुद्ध ने झनक को ये चॉकलेट भी दे दी जिस पर शुरू हो गया बवाल, क्योंकि अर्शी को हो रही है झनक से जलन। ऐसे में उसने मरहम पट्टी और चॉकलेट को लेकर नया बवाल शुरू कर दिया है। सभी घर वाले अर्शी के साथ हैं और अनिरुद्ध और झनक पर लगा रहे हैं इल्जाम। भाई इतना ही नहीं, वो तो झनक के कैरेक्टर पर भी सवाल उठा रहे हैं। अनिरुद्ध सफाई देने में लगा है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में अर्शी ने फैसला ले लिया है अनिरुद्ध से अपना रिश्ता और शादी तोड़ने का। प्लीज अर्शी दीदी, मुझे गलत मत समझिए ना। मैंने क्या किया है, मुझसे क्या गलती हुई है? और सिर्फ टीटेस का इंजेक्शन लगवाया मैंने, और आप लोग इसमें भी गलतियां निकाल रहे हैं। सच सच कहो, क्या तुम आधी रात को इसके कमरे में नहीं रहते? अर्शी, मैं इसके कमरे में गया था, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। उल्टा जो लोग मेरे पीछे आए थे ना, अचानक कमरे में घुस गए, गलती उनकी है। अगर मेरे इरादे गलत होते तो क्या मैं रूम लॉक नहीं करता? जिन्होंने तुम्हारे कान भरे हैं ना, उनसे सवाल करो ना। उसने झूठ मत बोलना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चॉकलेट दी थी तो क्या हो गया? इसमें क्या गलत है? भरोसे की बात ही नहीं है था। पहले मैं भरोसा करती थी लेकिन अब नहीं, इसलिए मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। क्योंकि मुझे कार में ही बिपाशा भाभी ने बता लिया। मैं बहुत ही खुशी के मन से आई थी, अच्छे मूड में आई थी। अनी के लिए ज्वेलरी लेके आई थी जो मॉम ने अनी के लिए खरीदी, अपने होने वाले दामाद के लिए खरीदी है। लेकिन मुझे कार में कॉल करके बिपाशा ने बताया है कि आधी रात को अनी झनक के कमरे में था और हाथ पकड़े हुए था और अपने हाथों से झनक के पाँव में दवाई लगाई। और ये अर्शी टॉलरेट नहीं कर पाई, कोई भी लड़की टॉलरेट नहीं कर पाएगी कि उसके होने वाला पति किसी और के साथ इतनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है, और वो भी आधी रात को, सबके सामने नहीं। तो जो चीज़ सबके सामने नहीं हो रही और आपको छुपा कर करनी पड़ रही है, इसका मतलब आपको भी लगता है कहीं ना कहीं वो गलत है। तो अर्शी यहाँ अपना स्टैंड ले रही है और शायद अब वो सब कुछ ख़त्म कर दे, ये रिश्ता सब तोड़ दे। कोई भी लड़की अगर उसे पता चलता है कि उसका होने वाला हस्बैंड आशीर्वाद की रस्म की रात ही ऐसे अपनी बहन के साथ, अगर आपको पट्टी करनी है तो सबके सामने कर सकते थे आप, पूरी फैमिली के सामने, तब जाके कोई ड्रामा होता है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि फैमिली इज़ एट फॉल्ट। बट हमें भी नहीं पता ना अगर उसने ऐसा किया है तो उसके माइंड में भी क्या चल रहा है। तो कोई भी लड़की अगर उसे पता चलता है, आई एम श्योर वो इसी तरह से रिएक्ट करेगी। एंड अर्शी बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर घर पर आती है। वो ये कहते हैं मुझे ये शादी नहीं करनी। फिर बहुत ड्रामा होता है, सब समझाने की कोशिश करते हैं, बट फाइनली अर्शी मान जाती है। ऐसे में झनक अर्शी के सामने हाथ जोड़ती है, अपनी बेगुनाही सभी को बताती है, साथ ही ये बताती है कि ऐसे इल्जाम से झनक को कितना दुख पहुंचता है। अर्शी से झनक रिक्वेस्ट कर रही है कि वो अनिरुद्ध से अपना रिश्ता ना तोड़े। वैसे तो रिश्ता तोड़ना तो अर्शी की माँ भी नहीं चाहती, क्योंकि अनिरुद्ध से रिश्ता करने में अर्शी का फायदा जो है। मुझे कोई मजा नहीं आता है। आप सब लोग जानते नहीं कि मेरे लिए यहाँ रहना कितना मुश्किल है। घुट घुट के जी रही हूँ मैं। आप लोग को लगता है ना कि यहाँ रह के मैं बहुत खुश हूँ। सर जी जो एक ईमानदार सच्चे इंसान है, जो मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो ये सोच के मुझे फख्र महसूस होता है, लेकिन नहीं, इसका उल्टा महसूस होता है। मुझे बुरा लगता है। हर रोज हर वक्त मुझे बेइज्जत होना पड़ता है यहाँ पे। अरे मुझे नहीं पता कि आप सबको कैसे समझाऊं मैं ये बात। जब सर जी मेरे कमरे में आए थे ना मुझे दवाई देने के लिए, तो मैंने मना किया था। जब इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रहे थे ना तब भी मना किया था, और जब चॉकलेट दे रहे थे अरे तब भी मना किया था। मैं कितनी बार मना कर करके इतनी शर्त करूं। मैंने
आज तक इनसे कुछ मांगा, इनके पास किसी चीज के लिए गई? आप लोग इसी घर में रहते हैं ना, आप लोगों ने देखा कभी मैं इनके पास जा रही हूँ इनसे कुछ मांगने के लिए? बोलिए, एक खून दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो फिर मैं अकेली क्यों इतनी गलत और इतनी बुरी बन गई? हाँ, और नहीं, हाथ पकड़ने की बात तो मैंने आपके बेटे का हाथ नहीं पकड़ा था। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और इंसानियत के नाते ये मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन कोई बोल के क्या ही फायदा? आप लोग थोड़ी ना भरोसा करेंगे मेरी बात पर। हर्षिनी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। सर जी हमें कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन मैंने देखा है वो बहुत प्यार करते हैं और सिर्फ आपकी ही बात करते हैं वो। देखते हैं मॉम का क्या डिसीजन है, वो क्या चाहती हैं। ये भी हो सकता है कि मॉम अब ना चाहे कि रिश्ता टूटे, क्योंकि इट्स लाइक अ कंपटीशन नाउ एंड वो कभी भी झनक को जीतने नहीं देंगी। मेरी मॉम कभी हारती नहीं है, तो देखते हैं मेरी मॉम मुझे कैसे मैनिपुलेट करती है। अर्शी तो सबसे मैनिपुलेट होती रहती है हमेशा, कभी बिपाशा करती है, कभी सृष्टि करती है। सो लेट्स सी, आई एम वेटिंग फॉर माई मॉम फॉर द ड्रामा दैट शी ब्रिंग्स अलॉन्ग। भाई फिलहाल तो अनिरुद्ध और अर्शी का रिश्ता बच गया है, लेकिन ये शक का कीड़ा है, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। तभी तो अर्शी का शक जारी है। भाई झनक ने अनिरुद्ध को ये अंगूठी दे दी और इस अंगूठी पर भी हो रहा है अर्शी को शक, यानी कि अब रिश्ते में पड़ेंगी दरारें। तो भाई अब देखना होगा कि क्या अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो पाएगी या नहीं। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।